प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए दो शब्द भगवान नाम संकीर्तन, फिर इसके बाद आगे भगवत चर्चा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान। आइए कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने का हम लोग प्रयास करते हैं। आज का मुख्य विषय है, जिस समय रावण मृत्यु के सरसैया पर पड़ा हुआ था और भगवान राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी से बोलते हैं, अय लक्ष्मण जरा जाओ, रावण से कुछ अंतिम शिक्षा ले लो। वह रावण बहुत ही बड़ा विद्वान, बहुत ज्ञानकार, उसके जैसे वर्तमान न भूतो न भविष्यति, ऐसा विद्वान, ऐसा जानकार इस दुनिया में मिलना बड़ा मुश्किल है। इसे लक्ष्मण जाओ, कुछ रावण से ज्ञान प्राप्त कर लो। लक्ष्मण जी जाते हैं रावण के पास, तो रावण के सर के तरफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन रावण ने लक्ष्मण को कुछ भी नहीं बताया और लक्ष्मण वापस आ जाते हैं भगवान राघवेंद्र सरकार के पास। और भगवान राघवेंद्र सरकार से बोलते हैं कि प्रभु, उसने तो मुझको कुछ नहीं बताया। बोले, प्रभु कि तुम लक्ष्मण कहाँ खड़े थे? तो बोले कि मैं सर तरफ खड़ा था। बोले, यही तो गलती हुई, किसी से ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके चरण के पास होना चाहिए, तो वो व्यक्ति ज्ञान देता है। तो इस बार जब लक्ष्मण जी वहाँ से आते हैं, रावण के चरण की तरफ खड़े हो जाते हैं और फिर रावण बोलता है कि आ गए लक्ष्मण? बोले हाँ आ गया। तो कुछ मुझको शिक्षा दे दीजिए, क्योंकि आप बड़े ज्ञानकार, बड़े विद्वान, बड़े पंडित। कहा जाता है कि आप जैसे न तो वर्तमान न भूतो न भविष्यति, ऐसा विद्वान कहीं जल्दी मिलेंगे नहीं। तो रावण बोलता है, अय लक्ष्मण देखो, पहला ज्ञान, शुभ कार्य को करने में देरी नहीं करना चाहिए। यदि कल करना है तो आज ही कर लेना चाहिए, पहला ज्ञान है। दूसरा ज्ञान, लक्ष्मण अशुभ कार्य यदि कोई है, यदि करने की आवश्यकता लग रही है, तो जितना हो सके तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, आगे टालते रहना चाहिए। क्योंकि अशुभ कार्य करने से
हानि ही हानि, घाटा ही घाटा है, गिलानी ही गिलानी होती है अंत में। तो इस तरह से, और लक्ष्मण शत्रु को कितना भी छोटा हो क्यों न, लेकिन उसको छोटा नहीं मानना चाहिए। रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहिगनीय न छोट कर, इन लोगों को छोटा कभी नहीं मानना चाहिए। और चौथी, अपने शक्ति का लक्ष्मण, अपने प्रतिष्ठा का, शक्ति का, अपने बल का मानव को अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। और पांचवी बात यह है लक्ष्मण कि अपने जीवन का राज जो कुछ गोपनीय रखने योग्य होते हैं उसको किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि राज खुलने से फिर अपनी सिक्योरिटी का पता चल जाता है और लोग उसका लाभ उठाते हैं और कहीं न कहीं उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस तरह से, और मैंने अपने जीवन में भगवान राम को तो पहचाना नहीं, जिसके कारण मेरी ये दशा हुई, मेरी ये दुर्गति हुई। लक्ष्मण, जिस समय मैंने ब्रह्मा से वरदान पाया था, ब्रह्मा जी बोले कि अय रावण, तुम वरदान मांग लो जो तुमको मांग रहा हूँ, मनो इच्छित वर। तो मैंने लक्ष्मण दो लोगों को बहुत छोटा समझ करके और ऐसा वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति द्विबारे, वानर मनुज जाति द्विबारे। लक्ष्मण माने मनुष्य को और वानरों को बहुत छोटा समझा, बहुत कमजोर समझा। ब्रह्मा जी बोले हमने वरदान मांगते समय कि ये लोग तो बहुत तुच्छ हैं, ये तो हमारे हार ही हैं, इसलिए इनसे हमको भय नहीं है। हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जात द्विबारे, बंदर और मानव को छोड़ करके। इस तरह से हमने इनको छोटा समझा। ये गलती किसी भी अपने दुश्मन को, शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। और इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए हरिओम, शांति 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 ही।